सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी, जहां पर एक बच्ची की डेड बॉडी मिली थी और अब पुष्टि हो चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि इस बच्ची की रेप के बाद इसकी हत्या की गई और बहुत ही क्रूर तरीके से हत्या की गई। 13 साल की इस बच्ची की रेप के बाद हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बच्ची की जुबान काट दी गई थी, उसकी आंखें निकाल दी गई और दुपट्टा से गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। गांव के ही 2 लड़कों पर परिजनों ने आरोप लगाया, जिनकी ये गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 14 अगस्त शाम को यह वारदात हुई थी। 14 अगस्त को बच्ची घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन लौटी नहीं। परिजनों ने काफी तलाशा, नहीं मिली। पुलिस को जानकारी दी गई और शाम में बच्ची की डेड बॉडी मिली, जिसके बाद से परिजन कह रहे थे कि हत्या रेप की बात की गई है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हो गया है, जिसके बाद पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है इस वक्त। गन्ने में पड़ी मिली हमको और उसके आँखी थोड़ी मिली और जबान काटी और नट्टी में दुपट्टा से बांधी नट्टी हुई। अभी लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। दोनों आरोपियों को पहले ही धारा 302 के तहत पुलिस ने जो है जेल भेज दिया है। इसमें चूँकि रेप की पुष्टि हुई है तो धारा 376D की अभिवृद्धि की जाएगी और दोनों आरोपियों के विरुद्ध NSA की कार्रवाई की जाएगी। मनोज हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बहुत ही क्रूर वारदात और इस वक्त जो जांच चल रही है वो कहां तक चल रही है? बिल्कुल, मैं क्या बता देना चाहता हूँ, लखीमपुर खीरी के ईसानगर के पकरिया गांव का मामला है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जीभ काटने और आग निकालने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस लगातार कह रही थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अगर जब गला दाबा गया तो उस समय आंखें जो बाहर निकल आई थी वो प्रतीक हो रहा था कि आंखें फोड़ दी गई है, लेकिन आंखें सुरक्षित थी और जीभ काटने की घटना नहीं हुई है। और जहां तक आरोपियों की जो तहरीर के आधार पर जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सभी एंगलों पे जांच कर रही है। परिवार परिजनों का पहले का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया था। उन दोनों तहरीर के आधार के जो आरोपी थे उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा और पुलिस का जांच का दायरा और बड़ा कर रही है। मनोज, ये भी बताया जा रहा है कि जब लड़की निकली थी घर से शौच के लिए, नहीं पहुंची, लोगों ने तलाशा, परिजनों ने तलाशा, फिर पुलिस को जानकारी दी गई। उस वक्त पुलिस ने क्या तुरंत एक्शन लिया था? बिल्कुल, पुलिस को जब सूचना दी गई थी पुलिस तो मौके पर तुरंत पहुंची थी। पुलिस के साथ जब परिजन गए थे खोजबीन करने के बाद देर शाम 7 बजे करीब एक गन्ने खेत से लड़की का शव बरामद हुआ था। शव की हालत क्षतिविक्षत थी, आंख पे चोट के निशान पाए गए थे। परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ आरोप लगाया था। मनोज, परिजनों ने जिन 2 लड़कों पर आरोप लगाया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। देखना होगा कि क्या सबूत उनके खिलाफ पुलिस इकट्ठा कर पाती है और या नहीं कर पाती है, या इस मामले में और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी